हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, जिसे सुनकर शायद आप लोग थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहिए और उसके साथ साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए गाइस मुझे सपोर्ट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी दोस्तों आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अब रात के करीब 9 बज चुके थे। जानवी अभी भी अपने सारे काम निपटाकर ऑटो स्टैंड पर ऑटो का वेट कर रही थी। तभी एक रिक्शा वाला आया और जानवी से पूछा कि कहाँ चलोगे मैडम जी। जानवी ऑटो वाले से कहती है कि मुझे कौशाल नगर जाना है। क्या आप चलोगे? रिक्शे वाला भाई साहब शहर में नया था, तो उसने गूगल मैप खोला और कौशाल नगर डालकर जगह का पता लगाया। वह जगह वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर थी। रिक्शे वाला भैया बोला कि मैडम जी 400 रुपये लगेगा। जानवी बोली, अरे भैया ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं 300 रुपये ही दूंगी, क्या चलोगे? रिक्शे वाले ने जानवी के ऊपर ऊपर से नीचे तक देखा तो बोला, ठीक है मैडम जी, चलते हैं। जानवी रिक्शे में बैठ जाती है और रिक्शे वाला भाई निकल लेता है। अभी रिक्शा 5 किलोमीटर आगे ही बढ़ चुका था। रिक्शा वाला अपने सामने वाले शीशे से जानवी को घूर रहा था और बार बार अपने शर्ट की कॉलर को ठीक कर रहा था और मस्ती में सिर्फ गाने ही गा रहा था। जानवी को यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और वह किसी को फ़ोन लगाती है कि अरे राखी, तुम्हें पता है ना कि आज मेरे पति अमेरिका जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरे घर पर आ जा सकती हो? सामने वाली राखी बोलती है, नहीं यार, मुझे भी बहुत सारे काम हैं, आज तो मैं नहीं आ सकती, हाँ लेकिन कल ज़रूर आ सकती हूँ। राखी इतना कहकर फ़ोन काट देती है और जानवी भी अपने फ़ोन को हाथ में लेकर बैठ जाती है। अब रिक्शा वाला भाई फिर से जानवी को घूरने लगता है। कुशल नगर पहुंच जाते हैं और जानवी एक बड़े से बंगले के सामने रिक्शा रुकवा देती है। जानवी रिक्शा वाले को पैसे देती है और रिक्शा वाला उस घर को ध्यान से देखता है। वह घर घर कम बल्कि आलीशान बंगला ज़्यादा लग रहा था। पैसे देकर जानवी चली जाती है। जानवी ने घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चली गई। तभी रिक्शे वाले ने शीशे में देखा कि पीछे कुछ पड़ा हुआ है। देखा तो जानवी अपना फ़ोन रिक्शे में ही भूल गई थी। इसलिए रिक्शे वाले ने सोचा कि इसका इसका घर इतना बड़ा है तो इसका फ़ोन कितना महंगा होगा। इसको चुराने के बहाने से जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। तो रिक्शा वाला फटाक से टेम्पू चालू किया और वहाँ से निकल पड़ा। अभी रिक्शा वाले ने थोड़ी दूर जाकर उस फ़ोन को अपने हाथ में ले लिया और चालू करने लगा। फ़ोन बहुत महंगा था, कम से कम 20-25 हज़ार का तो होगा, लेकिन वह फ़ोन चालू ही नहीं हो रहा था। थोड़ा वह ऑटो वाला थोड़ा रीछ सा गया। उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना उस मैडम को फ़ोन वापस कर दिया जाए, और उसका पति भी घर पर नहीं है, पर इस काम के लिए उस रिक्शे वाले को किसी और की ज़रूरत भी थी। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो उसका दोस्त बोला, तू चल, मैं भी आता हूँ। फ़ोन काट कर रिक्शा वाला वापस कौशाल नगर के लिए चल दिया। उसने उसी घर के सामने जाकर रिक्शा रोका और दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन दरवाज़ा कोई खोला नहीं। उसने 3-4 बार ट्राई किया लेकिन कोई नहीं आया। उसने दरवाजे को थपथपाया तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वह सारे घर में इधर उधर फिरता रहा और आवाज़ लगाते रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। तभी उसे एक कमरे में लाइट जलती हुई दिखाई दी। तो वह उस कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि बाथरूम में नहाने की आवाज़ आ रही है। उसे लगता है कि मैडम जी नहा रही हैं। तभी वह मैडम के बाहर आने का इंतज़ार करता है। वह वहाँ पर बैठा रहा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन वह मैडम बाहर ही नहीं आ रही थी। वह बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा और उसने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। पानी अपने आप बंद हो गया, सब कुछ एकदम शांत हो गया। उसने आवाज़ लगाई, मैडम जी, मैडम जी, लेकिन अभी भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसने दरवाजे के ऊपर ज़ोर से मारा तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जैसे ही अप, उसने अपने बाथरूम के अंदर कदम बढ़ाए तो वह दंग रह गया। उसने कुछ ऐसा देखा कि जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। उसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और उसने धीरे धीरे अपने दाएं तरफ देखा।
दाएं तरफ देखते ही हुए दीवार पर सट गया। उसने देखा कि बाथ टब में कम से कम 10-15 लाशें ढेर पड़ी हुई हैं और पास में 10-15 फ़ोन। उसने अपने जेब से फ़ोन निकाला और देखा कि सभी फ़ोन एक जैसी हैं। अब उस रिक्शे वाले ने ध्यान से देखा कि 15 की 15 लाशों के सभी का कलर, ड्रेस कोड एक ही था। और फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उसने भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उन 15 लोगों ने पहन रखे थे। अब रिक्शे वाला पसीने से तरबतर हो गया। उसने इधर-उधर देखा और वो उसे मैडम कहीं नहीं दिखी। तभी अचानक से उस रिक्शे वाले के पीछे ज़ोर से लात मारकर वह मैडम ने उसको अंदर ढकेल दिया। रिक्शे वाला भैया पीछे देखता तो वह मैडम अब एक मैडम नहीं रही, बल्कि एक चुड़ैल बन गई थी। उसके बाल सारे सर के आगे आ रखे थे। उसके कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था। वह बोल रही थी कि तू यहाँ क्या रंगारंग खेलने आया है क्या? देख, मैंने 15 लोगों को मार दिया, तुझे भी मार दूंगी। अब रिक्शा वाले ने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन करने लगा और उसके दोस्त का फ़ोन भी बंद आ रहा था। इतने में जानवी कहती है कि किसको फ़ोन लगा रहा है? अपने दोस्त को। अपने दोस्त को बुलाएगा, वह अब कभी नहीं आएगा। वह तेरा दोस्त, उसे भी तो मैंने मार दिया। अब तो रिक्शे वाले की जान ही निकल गई। चुड़ैल ने उसको भी उन 15 लोगों की तरह मार दिया। उस चुड़ैल ने 15 लोगों को क्यों मारा, इसका किसी को भी नहीं पता। वह चुड़ैल कौन थी? क्या क्या वजह थी कि वह केवल रिक्शा वालों को ही मार रही थी? इसका पता अभी तक किसी को नहीं चला और ना ही चलेगा, क्योंकि उस चुड़ैल का रूप किसी ने तो देखा ही नहीं है। तो दोस्तों, कहानी को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे दोस्तों कमेंट कर बताना कहानी कैसी लगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।